सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके बीईसी के लेक्चर नंबर 11 को लेके आया हूँ। जहाँ आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं यूनिपोलर डिवाइसेस, बाइपोलर डिवाइसेस, देन एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जहां हमने ट्रांजिस्टर को समझा था कि एक्चुअल में आपका ट्रांजिस्टर होता क्या है। देन हमने ट्रांजिस्टर के टाइप्स देखे थे। देन उसी ट्रांजिस्टर के टाइप में हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि सब पार्ट्स था आपके बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के। ओके, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो टाइप्स थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक्चुअल में समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा होता क्या है, देन एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह से हमारा वर्क करता है और उसका सिंबल क्या है। देन हम बाइपोलर डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि बाइपोलर डिवाइसेस क्या होते हैं। देन हमें यूनिपोलर डिवाइसेस को समझना है कि यूनिपोलर डिवाइसेस क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स हैं यूनिपोलर डिवाइसेस के। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स को देखने वाले हैं वन बाय वन। हर एक कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन समझेंगे और क्लियर करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूईएफ की टीम आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है। मींस जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बैचेस के लिए यूईएफ की टीम डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है। जिन कोर्सेज में आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एमएसबीटी डिप्लोमा में, हर एक सब्जेक्ट पे आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस एक कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाता है जिसमें आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि 90 प्लस स्कोर करें तो आप इस कोर्स में एनरोल करके आसानी से 90 प्लस को स्कोर कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए डिप्लोमा के बाद तो आप आसानी से 90 प्लस स्कोर करके इस कोर्स की वजह से आप आसानी से अच्छे कॉलेजेस को गेट कर सकते हो। ओके, तो इन कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक, जहां पे आप जाके सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि इन कोर्सेज में आपको कौन कौन से टाइप की सर्विसेज मिलने वाली है। ओके, तो सीट बहुत लिमिटेड है, तो अभी जाके आप जरूर कोर्स में एनरोल करें, जिससे कि आप अपने आगे के पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जहां हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा यूनिपोलर डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, यूनिपोलर। जैसा आप लोगों को मालूम है, यूनि डायरेक्शन मीन्स क्या, एक डायरेक्शन में जाना। बाई डायरेक्शनल मीन्स क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में जाना। वैसे ही यहाँ पे यूनिपोलर डिवाइसेस है, मीन्स क्या, ये हमारे इलेक्ट्रिकल में किस तरह से यूनिपोलर ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, द करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, ईच कॉइल एंड डेडिकेटेड टू वन करंट डायरेक्शन। मीन्स क्या, यूनिपोलर मीन्स क्या, जब भी हमारा करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा वो बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मीन्स अगर आपका ये सर्किट है तो यूनिपोलर डिवाइस मींस कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनका जो भी करंट है वो सब एक ही डायरेक्शन में फॉलो करे। मींस ये फॉरवर्ड वाइज ही फॉलो करेगा, वो रिवर्स वाइज फॉलो नहीं करेगा। तो उन टाइप्स के डिवाइसेस को हम यूनिपोलर डिवाइसेस बोलते हैं, जहां पे जो भी करंट या वोल्टेज हमारा फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, वो एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। मींस जब भी हमारा करंट या वोल्टेज आपका फॉरवर्ड वाइज फ्लो करे तो उसे हम यूनिपोलर डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, ईच कॉइल डेडिकेटेड टू वन करंट डायरेक्शन। मींस जितने भी कॉइल्स हमें उस डिवाइसेस में लगे होंगे, जितने भी कॉइल्स हमने यूज किया है उन डिवाइसेस में, उन कॉइल्स का क्या होगा, उन कॉइल्स का जो फ्लो है, एक्चुअल फ्लो, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। इसलिए इन सभी को यूनिपोलर डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि यूनिपोलर डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या है, मींस किस टाइप के डिवाइसेस को हम यूनिपोलर डिवाइसेस बोल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जहां पे हमने ट्रांजिस्टर के टाइप्स देखे थे, उसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर का टाइप था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जहां पे हमारे पास मॉसफेट होता था, फेट होता था। ओके, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा यूनिपोलर डिवाइस है जहां पे हमारा करंट का डायरेक्शन हमेशा यूनि डायरेक्शन रहेगा। मींस हमारा करंट का जो भी डायरेक्शन रहेगा वो सेम डायरेक्शन में होने वाला है। मींस कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, कोई भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। जो भी करंट हमारा फ्लो करेगा वो हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो उन सभी टाइप्स के डिवाइसेस को हम यूनिपोलर डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा बाइपोलर डिवाइसेस।
तो बाइपोलर डिवाइसेस क्या है, यूनिपोलर डिवाइसेस का एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, द करंट फ्लोज इन द बोथ डायरेक्शन एंड ईच कॉइल डेडिकेटेड टू बोथ द करंट डायरेक्शन। मींस क्या कि जो भी हमारा करंट कॉइल में मूव कर रहा है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज मान लो कि आपका एक सर्किट है, यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया, तो यहाँ जो करंट इस सर्किट में हमारा फ्लो करेगा वो हमारा करंट हमेशा फॉरवर्ड वाइज भी फ्लो करेगा और रिवर्स वाइज भी फ्लो करेगा। मींस इस तरफ से वो भी करंट फ्लो कर सकता है और इस तरफ से भी फ्लो कर सकता है, मींस फॉरवर्ड वाइज भी और रिवर्स वाइज भी। ओके, तो बाइपोलर डिवाइसेस क्या है, बाइपोलर डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस है जहां पे हमारा करंट या वोल्टेज बोथ डायरेक्शन में फॉलो करता है, मींस दोनों डायरेक्शन में हमारा फॉलो करता है। ओके, तो बाइपोलर डिवाइसेस का एग्जांपल क्या है, तो बाइपोलर डिवाइसेस का हमारा बेस्ट एग्जांपल है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसपे कि आपका यूनिट नंबर पूरा 3 पूरा बेस्ट है, वो है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, एक टाइप का बाइपोलर डिवाइसेस है। मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो भी आपका करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा होगा वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनिट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस टाइप का डिवाइस है, तो आपको हमेशा वहां पे मेंशन करना है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा बाइपोलर डिवाइसेस है। ओके, तो यूनिपोलर डिवाइसेस में आपको बस इतना ही याद रखना है कि यूनिपोलर डिवाइसेस में हमारा करंट और वोल्टेज का जो भी डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है, और बाइपोलर डिवाइसेस में जो भी आपका करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन होता है वो बोथ डायरेक्शन होता है, मींस दोनों तरफ हमारा वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो हमने देखा था कि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर के दो टाइप थे, बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, देन हमारे पास था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर थे, उसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वहां पे हमें दो टाइप्स मिल रहे थे। जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वहां पे फर्स्ट टाइप था हमारा एनपीएन मींस निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर, और पीएनपी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर। ओके, तो हम देखने वाले यहाँ पे एनपीएन के बारे में, जहां पे एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टाइप के ट्रांजिस्टर को देखने वाले हैं। तो अब हम इसे एक्चुअल में समझते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह से हमारा वर्क करता है। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को आपको इस तरह से आप इसे समझ सकते हो इस डायग्राम से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा क्या है, एन, सेकेंड ब्लॉक है हमारा पी, थर्ड ब्लॉक है हमारा एन। ओके, तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा एन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक एमीटर, देन बेस एंड देन कलेक्टर। ओके, तो 3 टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल किस टाइप से बनेगा, वो सिंबल भी इस टाइप का बनने वाला है, जहां पे हमारा जो फर्स्ट एंड होगा वो हमारा एमीटर होने वाला है, सेकंड टर्मिनल जो है वो हमारा बेस होने वाला है, और थर्ड टर्मिनल हमारा कलेक्टर होने वाला है। ओके, और ये जो डायरेक्शन आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ोगे तो वहां पे इस सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मींस ये डायरेक्शन को बता रहा है कि आपका जो भी करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, मींस वो फॉरवर्ड वाइज फ्लो कर रहा है या रिवर्स वाइज। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको क्रिएट करना हो तो उसका सिंबल में क्या होगा, ये हमेशा आपका करंट फॉरवर्ड वाइज फ्लो कर रहा है। ओके, तो इस डायग्राम से आप उस एनपीएन ट्रांजिस्टर को आसानी से मेंशन कर सकते हो, जिसका सिंबल आपका इस टाइप का होने वाला है, जहां पे आपका एक एमीटर होगा, एक बेस होगा और एक कलेक्टर होगा। ओके, तो इसका एक्चुअल वर्किंग किस टाइप से है, तो यहाँ पे जो हमारे 3 ब्लॉक दिख रहे हैं वो आपका फर्स्ट ब्लॉक क्या है, एमीटर है, सेकेंड ब्लॉक आपका बेस है, और थर्ड ब्लॉक आपका कलेक्टर है। ओके, इसी सिंबल को हम डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में देखना है कि सिंबल में इस डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करके इसका वर्किंग को जानते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारा एन है, ये हमारा पी है और ये हमारा एन है, मींस एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये एनपीएन में होता क्या है, मींस इन जो एन हमारे पास है एमीटर, देन बेस है, देन कलेक्टर है, इसमें होता क्या है, एक्चुअल में प्रेजेंट क्या होता है, तो हमारा एन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो एन ब्लॉक है वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, देन जो हमारा पी ब्लॉक है वहां पे हमारे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, और देन नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है वो जो कि आपका कलेक्टर है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से पास हुए हैं बेस से जाके वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो
तब मैं आप लोग इसका एक्चुअल वर्किंग बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे पावर सप्लाई किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल, फिर यहाँ पे माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन हमारा बन रहा है वो रिवर्स बाइस के लिए बन रहा है, और ये जो फ्लो कर रहा है हमारा, वो हमारा फ्लो फॉरवर्ड वाइज के लिए फ्लो कर रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहां से करंट को पास किया। ओके, तो ये करंट क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, करंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के पास आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे। मींस इन्होंने यहां से स्टार्ट कर दिया मूव करना। ओके, तो क्या होगा, अगर मान लो कि हमारा 100% इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सपोज हमारे पास 100% इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा कि ये 100% इलेक्ट्रॉन्स हमारा ट्राई करेंगे इस n ब्लॉक से p ब्लॉक में जाने का। मींस यहां से ट्राई करेंगे वो कि इस ब्लॉक में चले जाए, तो वो क्या करेंगे, इस ब्लॉक से जब मूव करेंगे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमारे n ब्लॉक से p ब्लॉक के तरफ। ओके, तो क्या हुआ कि जो आपका 95 में से क्या होगा कि आपका 95% मींस आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपका पास नहीं करेगा। मींस यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ अटैच हो गया। मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स जाके हर एक होल में शिफ्ट कर जाएंगे, हर एक होल में शिफ्ट कर जाएंगे। मींस आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका कुछ पार्ट आपके होल्स में फिट कर जाएंगे। ओके, और बाकी पार्ट्स आपका वहीं पे रह जाएगा आपके एन ब्लॉक में ही। ओके, तो कुछ ही पार्ट्स आपके एन ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, देन क्या होगा, जो पार्ट्स आपके एन ब्लॉक से पी ब्लॉक के अंदर शिफ्ट हो गए, मींस हर एक होल में जाके आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारा पास हो रहा है, वहां पे आपका जो कुछ पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स का यहां से, वो पार्ट्स आके यहाँ पे हमारे हर एक होल में जाके शिफ्ट हो गया। ओके, तो क्या होगा, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स पास कहां करेंगे, होल से इस एन ब्लॉक में, मींस लास्ट वाले ब्लॉक में। तो ओके, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। बेस का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा एन ब्लॉक से पी ब्लॉक में आ रहा है उसे मूव कर देना फिर से एन ब्लॉक में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स में था, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारा पास होके फाइनली यहाँ कलेक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी वर्क होता है, जो भी करंट हम पास करते हैं वो बेस के थ्रू, मींस करंट अगर हमने 200 वोल्ट पास किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 150 वोल्ट पास होगा यहाँ पर, और जो 50 वोल्ट करंट है वो आपका बेस्टेज हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है, जहां पे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं। देन यहां से हमारा जो कुछ पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो फिर से हमारे एन ब्लॉक में चला जाता है। ओके, तो ये आपका एक्चुअल वर्किंग है आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर का, जहां पे हमने देखा कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है एन ब्लॉक से पी ब्लॉक, फिर एन ब्लॉक की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन होगा, और जब हम निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को लेंगे तो हमारा जो भी फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो हमारा रिवर्स बाइस में हो जाएगा। ओके, तो आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स बाइस में फ्लो करे, तो आप इस टाइप के कनेक्शन को लगाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड बाइस में मूव करे, तो आपको इस टाइप के कनेक्शन को लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इक्वेशन है VEB, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, एमीटर बेस जंक्शन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जंक्शन है। ओके, तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन, क्योंकि हमारा फर्स्ट ब्लॉक क्या है, यहाँ पे एमीटर से कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लॉक है वो हमारे कलेक्टर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा ये पार्ट क्या है, कलेक्टर का है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, V कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एमीटर बेस जंक्शन हो गया, जो कि यहाँ से कनेक्ट है, और ये जो हमारा हो गया ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। तो ओके, तो एक्चुअल में जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, मींस जो करंट आपका एमीटर से आ रहा है, बेस पे जा रहा है, फिर कलेक्टर के पास जा रहा है, उसका इक्वेशन क्या है। तो जो हम करंट पास कर रहे हैं यहाँ से एमीटर के पास, उसका इक्वेशन है I ऑफ E। देन जो करंट हमारा बेस के पास गया यहाँ पे, उसका इक्वेशन है IB, देन IC। मींस जो एमिटर ने एक्चुअल करंट भेजा उसका मींस फॉर्मूला क्या होगा, मींस टोटल करंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो एमिटर ने सेंड किया है, मींस जो एमिटर ने करंट पास किया उसे हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो जब हम इसके करंट को और इसके करंट को आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल I ऑफ E मिल जाने वाला है। मींस जो एमिटर ने हमारा एक्चुअल करंट पास किया है, वो हम इसके करंट और इसके करंट को कंबाइन करके मिला, मींस हमें टोटल मिल जाएगा कितना हमारा करंट एमीटर से पास हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ पार्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ पार्ट्स यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से जब भी हमें एमीटर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कि हमारे एमिटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, उसके लिए हमें इस फॉर्मूला को यूज करना होगा, जहां पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कलेक्टर दोनों को हम लोगों को ऐड करना होगा, जिससे कि हमारा एमिटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिटर में प्रेजेंट है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे, जहां पे हमने क्या देखा कि यूनिपोलर डिवाइसेस क्या होते हैं, बाइपोलर डिवाइसेस क्या होते हैं, देन एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह से आपका वर्क करता है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, आप इसे नोट कर लो, क्योंकि इस पे डायरेक्टली 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जहां पे आपको इसका सिंबल, कंस्ट्रक्शन और इसका एक्चुअल वर्किंग आप लोगों को बताना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम किस टाइप से यूज कर पाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हर एक टॉपिक को आपके नोट्स मिल जाएंगे, टाइम टू टाइम मटेरियल्स वहां प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से सभी टॉपिक्स को कवर अप कर लो और अपने एग्जाम के लिए एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। ओके, और इन सभी नोट्स को आप वेबसाइट से भी, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे भी जाके आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए एक अच्छे तरह से प्रिपरेशन को कर सकते हो। ओके, और एक इसी वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय, टेक केयर।